चीन पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा और पाकिस्तान को ग्रुप मैचेस में सिर्फ भारत से शिकस्त हुई थी। बड़े हम पर उम्मीद थे कि भाई चले जाएंगे और चाइना तो बस हरा ही लेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चलता है। जिन नामसाइद हालात से हमारी टीम गई है तो कुछ भी हो सकता था। जबकि दो मैचेस की अगर बात करें तो फातेह और दो मैचेस में हम बराबर रहे। कौमी टीम तीसरी पोजीशन के लिए आज कोरिया का मुकाबला करेगी। ये जो सारी हॉकी की सिचुएशन में है इसने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन द फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी समीउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर? और इसी तरह से अभी हमने जिक्र भी किया कि अजलान शाह हॉकी कप में भी हम इसी तरह शूटआउट्स, पेनल्टी शूटआउट्स में बाहर हुए थे और अब भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान की हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेली, क्योंकि 2 मैच ड्रॉ रहे, लेकिन उसके बावजूद बुरा नहीं था, बड़ी अच्छी पेस पे जा रही थी। और खास तौर पे चीन को 3 दिन पहले वो 5-1 से जीते और वो उस वक्त जो खेल रहे थे वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने कहा कि अजलान शाह में बिल्कुल पेनल्टी शूट आउट पे ही हम शिकस्त हुई। और अब चीन के गोलकीपर को क्रेडिट दें कल कि उसने बड़ा अच्छा, जिसको कहता है, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई उनके कोच ने, उनके मैनेजर ने, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हमारे खिलाड़ियों को समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। और चीन के लिए बड़ी सी खबर है। और पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि बड़ा बदकिस्मत है कि बिल्कुल फाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गया। तो उम्मीद है कि आज का टफ होगा, तो इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और समीउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि आपने देखा कि चीन से पहले जो हमारा मुकाबला हुआ था उसमें हमने काफ़ी बड़ी लीड ली थी, 5-1 से मुकाबला हमने जीता था। और इस बार मुकाबला पहले बराबर हुआ, पेनल्टी पे जो ही हम जाते हैं एक खतरा पैदा हो जाता है कि अब मैच हार जाएंगे, और ऐसा ही हुआ कल भी। जी बिल्कुल। अगर पहला इस चीन का मैच मैंने देखा सारा, तो वो गोल क्लासिक गोल थे, क्योंकि वो टीम 20वें नंबर की रैंकिंग पे है, लेकिन जो हमारे खिलाड़ियों ने दिए एक्सीलेंट, लेकिन इसमें समझ नहीं आई उनको। और बजाय इसके कि वो लीड लेते, चीन ने पहले लीड ले ली। तो ये चीजें बड़ी खराब है। पाकिस्तान क्योंकि हॉकी काफी दिनों से, काफी सालों से नीचे जा रही, तो ये अच्छा मौका था। अगर फाइनल खेलते तो हुकूमत पाकिस्तान में कुछ करती, प्राइवेट इदारे भी इसमें स्पॉन्सरशिप देते, तो बैड लक। और सोचना चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लोगों को। तो सर इसको सिर्फ बैड लक कहें या फिर कोई बेहतर स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम की होनी चाहिए थी या बनाई जानी चाहिए थी? जिस तरह से आपने कहा कि चाइना की स्ट्रेटेजी आपको बड़ी पसंद आई, जितने हमारे प्लस पॉइंट से उनको ब्लॉक किया उन्होंने, तो इसी तरीके से हमारी साइड से भी कोई ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी? आजकल तो बिल्कुल सही फरमानी। आजकल तो हर मैच की स्ट्रेटेजी, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करें, जर्मनी के खिलाफ खेलें, हॉलैंड या किसी भी भारत के खिलाफ खेलें, तो उस मैच की खास तौर पे कोच मैनेजर स्ट्रेटेजी बताते हैं कि उनका गोलकीपर कैसा है, उनके पेनल्टी फ्लिकर कैसे हैं, उनकी मिड डिफेंस कैसी है। तो जिस तरह पहले खेले थे बड़ा अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि ताहिर जमान कोशिश करता कि कभी राइट से अटैक करता, कभी लेफ्ट से, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में खेलते रहे और चीन का मसला हल कर दिया कि वो जैसे गेंद छीनते थे तो वो पोजीशन बना लेते थे, अपने 2-3 मिनट अपने पास गेंद रखते थे और वो पेस खत्म कर देते थे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। यही एक बड़ा नुकसान हुआ इस मैच में। तो समीउल्लाह साहब, न्यू टेक्निक्स तो अब क्रिकेट में भी आ गई हैं, दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर उसको बनाने के लिए उसमें भी नई टेक्निक्स हैं, हॉकी में भी हैं। तो क्या हम पुरानी टेक्निक्स पर ही चल रहे हैं? ये तो जबरदस्ती हम हॉकी को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट का हाफ हो गया। मेरे ज़ाती ख्याल में ये अब हॉकी बड़ी आसान हो गई, लेकिन सुपर फिट चाहिए। जैसे आपने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर में हर एक जरूर गोल होना चाहिए, गोलकीपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सबसे जो अहम इसमें किरदार है वो मिडिल डिफेंस का है। मिडिल डिफेंस को जो इस तरह ट्रेन करें कि जो पीछे भी सपोर्ट करें और फॉरवर्ड लाइन को भी सपोर्ट करें। जब तक ये नहीं होगा तो पाकिस्तान की हॉकी टीम इसी तरह रहेगी। अब भारत को देख लिया, उन्होंने इन 10 सालों में इतनी अच्छी टीम बना ली कि वो रैंकिंग में भी तीसरे नंबर पे है और अच्छा भी खेल रही है। तो मेहनत करें तो खिलाड़ियों में टैलेंट है। मैं देखता हूँ कि खिलाड़ियों में जान है, खिलाड़ी कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो अल्लाह करे कोच, मैनेजर और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस किस्म की एक प्रोग्राम बनाए कि ग्रूमिंग करें। सही है। जिस तरह से भी आपने कोच का जिक्र किया, तो एक बार फिर से ताहिर जमान साहब दोबारा हेड कोच बन गए हैं टीम के। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और लगता है कि इनके आने के बाद जो पाकिस्तानी हॉकी टीम है दोबारा जो उसका खोया वो मुकाम है वो हासिल कर पाएगी? क्योंकि इस बार माशाल्लाह से हमारे बॉयज़ जो है बड़े चार्ज हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अगर स्पेसिफिकली हम इसी टूर्नामेंट की बात करें तो।
देखिए, कम से कम इसको एक साल के लिए रखें और जिसको कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं साल रहूंगा और उन खिलाड़ियों के साथ इंटीमेसी हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो वो कहे खिलाड़ी वो माने, तो ये हो सकते हैं। एक अच्छा 2 दिन पहले गए तो उनको इतना काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्योंकि तजर्बाकार हैं, और मैं कहूँगा कि अदलान शाह से लेके आज तक हमारे खिलाड़ियों में ये एक ख्वाहिश है कि कुछ करें, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। उससे फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान के मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो समीला साहब, हम ये देखते हैं कि खिलाड़ियों की जो फिटनेस के बारे में अक्सर तज़किरा रहता है, लेकिन एक मेंटल फिटनेस भी होती है जिसमें ये तय होता है कि हमने जीतना है चाहे जितना भी प्रेशर आ जाए, क्योंकि एक खिलाड़ी का जो मयार है या उसको जांचने का जो मयार है वो यही है कि वो प्रेशर में कैसा खेलता है। तो आपको लगता है कि ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनकी मेंटल जो है उसकी ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाहिए? देखिए, जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के हों, वो सिर्फ ये है कि साइकोलॉजिकल वो बाकियों से अच्छे होते हैं, और उनमें जिसको कहते हैं दिल होता है कि मैं कुछ करूं, तो वही कामयाब होते हैं। चाहे कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, चाहे एज अ टीम हो। आप किसी की भी मिसाल ले लें, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खिलाड़ियों में ये है, और इनको ट्रेनिंग भी आजकल यही दी जाती है कि इनकी जो मेंटल और फिजिकल इंड्योरेंस कहें या बढ़ाव कहें, वो इतना अच्छा कर देती हैं कि वो पता नहीं चलता। आप यूरोपियन टीम को देखें, 3-3 रोलिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं और टीम में कहीं भी गैप नजर नहीं आता। वैसे लगता है कि शायद वो पहले मिनट से खेल रहा है। तो ये अब करना पड़ेगा, और हर कोच की जिम्मेदारी बड़ी हो गई, खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बड़ी हो गई। मैं फिर वही कहता हूँ कि खिलाड़ियों में इतना शौक है, अब इनको हम किससे लेके जाते हैं? तो अगर थोड़ा सा इनमें मेहनत की जाए तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में हम पहले 10 में आ सकते हैं। सही है। तो सर, इसमें फिर फेडरेशन जो है सारी बेहतरी के लिए फिर क्या किरदार अदा कर सकती है, खिलाड़ियों के लिए भी और खेल के लिए भी? एक तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए और अंडर 18 पे जोर देना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा बढ़े। आजकल बच्चे हॉकी देख रहे हैं और खेलना भी चाहते हैं, तो एक तो उनको मौका मिले, और जो क्लब्स पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हैं उनमें इक्विपमेंट्स बांटे जाएं, वहाँ रेप जाए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और ये पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अभी हमने 3 खिलाड़ी ड्रॉप किए और उन पर लाइव बैन लगा दिया कि वो लीग खेल रहे हैं। अब खिलाड़ियों के पास जॉब नहीं है, अगर वो लीग खेलने गए हैं, उनकी पहले कमिटमेंट है, तो उनको जाने दें। उनको अगली दफा वार्न करें कि बगैर इजाजत के बिल्कुल ना जाएं। तो हम समीउल्लाह खान साहब, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया, अपना तज्जिया पेश किया, बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं कि हमारी टीम्स जो हैं, चाहे वो क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, जब भी सेमीफाइनल्स फाइनल्स में पहुंचती हैं तो क्रैक कर जाती हैं, और मुझे ये फील होता है कि उनकी एक मेंटल अपब्रिंगिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी आगे रहने की ज़रूरत है। आप वहाँ जीतने के लिए उतरे।